जिला बच गया। साथियों, प्यारा हिंदुस्तान चैनल में आपका स्वागत है और हम पहुंच गए भिवानी में। भिवानी में युवा किसान नेता रवि आजाद यहाँ लोगों को, किसानों को संबोधित कर रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे हैं। किसान तो ये आह्वान किया जा रहा है, सुनिए। करेंगे लुहानी से सुबह 10 बजे और उसके बाद बाकी साथी सारे हमारे खरक में मिल जाएंगे और फिर हजारों ट्रैक्टरों के साथ 26 जनवरी के लिए टिकरी बॉर्डर के ऊपर 2 दिन पहले ही अपना मोर्चा संभाल लेंगे सारे मिलकर के। ये है रवि आजाद जो आह्वान कर रहे हैं किसानों को। एक बात आपको और करा भाई, अब की बार एक तरफ राजपथ के ऊपर कौन सलामी देगा और दूसरी तरफ किसान अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा करके तिरंगे को सलामी देने। किसानों को आह्वान करते हुए गणतंत्र दिवस पे के क्या करने जा रहे हैं किसान, क्या करेंगे? फौजी भाई होते हैं, उनकी गाड़ी को देख करके हम सलूट करते हैं कि नहीं करते? आज किसान को देश सलूट कर रहा है। हिंदुस्तान बदल रहा है साथियों, बदल रहा है हिंदुस्तान। ये आप सबकी ताकत है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे इस चैनल को, क्योंकि सबको लंबा जाना कि नहीं जाना। और भाई सबको यहाँ पे ये ट्रैक्टर यात्रा को शायद अभी समापन करेंगे रवि आजाद जी। किसानों को वापस घर भेज करके और 24 तारीख को दोबारा दिल्ली के लिए सुलट लेते हैं। उसके बाद खट्टर का नंबर आओगा, जेपी दलाल वर्गा का तो कोई रुक जा भाई, लाइव चला रहे हैं, रुक जाए है कि नहीं है? तो साथियों, पहले एक बार बदलत सल्टना, फिर खट्टर ने देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे। तो भाई 10 बजे लुहानी 24 तारीख को अपने ट्रैक्टरों के साथ और अपने खान पीन के साथ व्यवस्था लेके चलोगे कि नहीं चलोगे? प्यारा हिंदुस्तान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करते रहें। लाइव चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना पत्रकार कड़क सिंह और आपको लाइव दिखा रहे हैं इस किसानों के महाप्रदर्शन को। भिवानी के अंदर ये किसानों का एक जन आंदोलन के रूप में किसान यहाँ उभर कर आए हैं। तो घुमा दे भाई, चुप करते हैं, धीरे धीरे घुमा दे, तगाजा मत करे। तो भाई ने दे दे करके भी गए और 20-30 किलोमीटर तक ट्रैक्टर भी चला कर। ये देखो भाई, किसान चारों तरफ, किसान अपने झंडों, तिरंगा झंडा और भारतीय किसान यूनियन का झंडा लहराते हुए अपने नारों के साथ भिवानी में पहुंचे हैं और अब भी हजारों ट्रैक्टर यहाँ पहुंच चुके हैं। अभी रवि आजाद जी बोल रहे हैं, तो रवि आजाद जी में खड़ा ये एक रिकॉर्ड बना दिया भैया। ये भिवानी जिले के किसानों को रिकॉर्ड तोड़ते हुए के तो मैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को बताऊं, अब तक ज्ञापन दे कि सीख लिए भाई, इनका सारा हिसाब किताब बराबर करेंगे जो 75 साल की हमारी लूट हो। ये 2 झंडे, एक भारतीय किसान यूनियन का और एक देश का तिरंगा झंडा लेकर के किसान यहाँ पहुंचे हैं इस किसान रैली में। किसान के बतारा लुआ रुआड़े बैल सिवानी तो सब सारे के सारे एक कुछ गाँव में 2 दिन भिवानी और भवानी खेड़ा के गाँव में मैं गया साथियों, और दूसरे गांव में गया। हमारी माता एक बात करी, सिर्फ हाथ धर की कि बेटा वापिस लौट करके मत आना जब तक आंदोलन। किसानों में जोश भरते हुए रवि आजाद आपको, लेकिन जब हमारा दूध पिया है तो रवि आजाद से रूबरू करवा रहे हैं हम सभी दर्शक। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। जब तक बिल वापसी नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं करेंगे। तो ये शपथ लेते हुए आज के जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो फिर कुर्सी वापसी की मांग करेंगे, कुर्सी वापसी की मांग करेंगे। इन्होंने आह्वान कर दिया कि अगर मांग नहीं मानती तो कुर्सी वापसी की बात होगी। आप देख रहे देवीलाल चौक के ऊपर अलग अलग गांव की सूची रवि आजाद को सौंप रहे हैं लोग। 13 पॉइंटों के ऊपर हजारों हजार ट्रैक्टर सुबह 9 बजे से शुरू हो गए थे।
ऐसे गांव बरसी से, दुर्जनपुर से, कुंगड़ से, कुंगड़ भेड़ी, दौलतपुर खेड़ी और पपोसा, और शहीदों का गांव रोहनाथ और सेठ सज्जूराम का गांव अलगपुरा, इनने भी भाई पूरी ताकत लगा के साथ दिया। इनका भी भाई घना घना धन्यवाद। सभी गांवों की लिस्ट सूची बताते हुए रवि आजाद के किस किस गांव में से कितने लोग यहाँ आए हैं। ये देखो नौजवान कुछ खड़े हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, कुछ नौजवान हंस रहे हैं, कुछ गंभीर हैं, सीरियस हैं और कुछ आनंद ले रहे हैं इस आंदोलन का। आज आपने जो अनुशासन दिखाया है, जो आपने अनुशासन दिखाया है साथियों, एक विशेष बात है साथियों, हमारा लुहारू में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा बुढ़ेड़ा गांव में, वहां से इस मार्च की शुरुआत हुई थी। बुढ़ेड़ा से लेकर के भिवानी तक हरियाणा में नहीं हिंदुस्तान में सबसे बड़ी रिहर्सल हमने की है। साथियों बने रहिए, प्यारा हिंदुस्तान चैनल पे आपका स्वागत है। ये रवि आजाद जी संबोधित कर रहे हैं किसानों को। जाते समय सब अनुशासन से जाएंगे, जैसे आज आपने शहर में अनुशासन दिखाने का काम किया। कोई आगे पूरी मुस्तैदी का, तेज स्पीड करने का प्रशासन हम दिखा रहे हैं, काम ना करे। इधर देखिए पुलिस प्रशासन बड़ी मुस्तैदी के साथ इधर प्रशासन खड़ा हुआ है। प्रशासन इधर बड़े जोश और खरोश में, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर खड़े हैं। हम बात करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार, हम पूछना चाहते हैं सर नमस्कार। रखने का काम करेंगे सर किसान इधर से आए हुए हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन खड़ा है, तो क्या प्रोग्राम है किसानों का? मौन है सर, रुकिए, मौन चल रहा है। अच्छा मौन चल रहा है। सर का कहना है कि मौन चल रहा है, मौन के बाद बताएंगे। जब चुप्पी तोड़ेंगे तो सर बताएंगे कि क्या मामला है। ये अभी मौन धारण किए हुए हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ। प्यारा हिंदुस्तान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करते रहें। और हम लाइव दिखा रहे हैं यहाँ से। आप मेरे साथ नारे लगा देंगे। ये मौन चल रहा था भाई, शांति। जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो सर उनकी रिस्पेक्ट करते हुए मौन धारण कर रखा था। तो सर आप अंदर जाने से रोक रहे हैं क्या किसानों को? किसको? किसानों को सर अंदर जा ही नहीं रहे वो। अच्छा जा ही नहीं रहे, सर का कहना है अंदर जा ही नहीं रहे। बाकी पूरी तैयारी के साथ पुलिस प्रशासन खड़ा है कि अगर अंदर जाते हैं तो शायद रोकने की तैयारी है, पर इन्होंने सर ने गोलमोल जवाब दे दिया कि अंदर जा ही नहीं रहे। इन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सर अगर अंदर जाते भी हैं तो क्या आप रोकने की तैयारी में हैं? अगले अंदर जा ही नहीं रहे। हाँ भाई जनाब गणेश आने बताओ कौन नहीं न्यू के अगले अंदर जा ही नहीं रहे, तो बात भी ठीक से भीतर ना जान दे तो भाई रोकना के। बाकी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं मुस्तैदी से। हरियाणा पुलिस के नौजवान पूरी मुस्तैदी के साथ, जिस हिसाब से हरियाणा पुलिस का एक जज्बा है, हरियाणा पुलिस की एक शान है, उसको कायम रखते हुए मन्ने के देखा हुआ जवाना दिखा देने मन्ने तो रोजाना देखा है। ये भाई खड़े पुलिस वाले पोलियां लठली इतने दिखते नहीं, तो नौजवान बड़े ठाडे ठाडे पुलिस वाले छांट के ले रखे भाई जनाब ने। एक आधा मेरे जैसा पौधा भी है मेरे ख्याल में। तो ये सारे जो हैं प्रशासन इसको दिखा रहे हैं हम लाइव। भाई बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि किसान और इधर जवान, पुलिस के जवान, फौज के नहीं भाई, आपस में शांति बनाए हुए, एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए आमने सामने खड़े हैं। परंतु जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पे एक परेड होती है भाईचारा कायम करने के लिए, उस परेड की एक मिसाल कायम करते हुए किसान और जवान, किसान और पुलिस दोनों तरफ से भाईचारा कायम रखते हुए और शांति कायम करते हुए ये बहुत बढ़िया तरह से आंदोलन चल रहा है। किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन अपना फर्ज निभा रही है। तो देखो भाई, एक आंदोलन जिस तरह से चलना चाहिए, किसान उसी तरह से अपने इस आंदोलन को बड़े अनुशासित तरीके से चला रहे हैं। और इसके नेतृत्व कर रहे रवि आजाद ने भी बताया कि भाई पूरे अनुशासन में रह करके हम इस आंदोलन को लड़ रहे हैं और आगे भी पूरे
अनुशासन में ही रह करके हम इस आंदोलन को लड़ेंगे। तो ये आह्वान किया है। मुस्कान वहां से वीडियो बना लो ना आप जा करके, हम लाइव चला रहे हैं। तो ये अनुशासन आप देख ही रहे हैं कि दोनों तरफ से प्रशासन भी काफी शांति से खड़ा हुआ है और किसान भी पूरी शांति के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल से ये अफसर हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं शायद, सर खड़े हैं। एक बार बात करना चाहेंगे, अगर करेंगे तो बचना चाहते हैं शायद, पर हम कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। सर ड्यूटी पे हैं सर। सर कौन से अधिकारी हैं आप, कम से कम बताओ तो। एसडीएम साहब हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार साहब हैं, कौन से साहब हैं पूछना चाहेंगे हम प्रशासन की तरफ से। सर हम आपसे बात करना चाहते हैं प्लीज। डीआरओ भिवानी है सर, डीआरओ सर हैं भिवानी। और भाई ड्यूटी पे हैं सर, और यहाँ पे ड्यूटी लगा रखी है किसानों के आंदोलन में, कि किसानों की अगवानी के लिए या उनके आंदोलन को सुनने के लिए यहाँ खड़े हैं डीआरओ साहब, डीआरओ भिवानी। और उधर शायद एसपी भिवानी होंगे जो हम जिनसे हमने बात की। तो ये लाइव चल रहा है भाई, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अभी रवि आज़ाद बोल रहे हैं भाई साहब, एक बार रवि की तरफ घुमा दो कैमरा। रवि आज़ाद ने आह्वान कर दिया कि शांति से वापसी जाएं, बाद में हम रवि जी से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे बाद में। तो हाँ बस ठीक है, आपके यहाँ तो एक और किसान नेता है हमारे साथ है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, कुंडू साहब आपका चैनल को और आपको। चलो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वजीर शोरान है जी, मैं बाबा गोपाल भारती नगर आलमपुर से आ रहा हूँ जी। आलमपुर से। देखो भाई ये भाई टिकरी वोटर फेट्याग्राम ने वही मिलते हैं। हाँ वही मिलते हैं जी। हाँ हम कई बार जालिए आगे खड़ा पाग रहे तो पापे रिहार से रात न 12 बजे जाले उड़े पाओगा। तो भाई बड़ी जबरदस्त तरीके से किसानों में। तो भाई साहब आज यहाँ भिवानी में कैसे आना हुआ? आज भिवानी में जी हम डीसी ऑफिस का आगे महापंचायत लेके आए ट्रैक्टर रैली के रूप में। अच्छा। हाँ, और भाईचारा बड़ा इकट्ठा हो रहा है जी। और एक मिसाल भी है अपने हरियाणा में भाईचारे की। वो बोला है ना, भाई बुझा दूसरी हो सब वक्त पड़े जब आओ काम, भाई दिखे साथ खड़े तो दुश्मन रहे से दूर तमाम। भाई की इज्जत में रो सदा सती कदे ना हो भाई बदनाम, जड़ में दिखे दो भाई तो सारी दुनिया बने मुलायम, जड़ा बतला दो भाइया की काम नहीं कठिनाई कर, जिंदगी भर का सुख हो सा मान ने एक लुगाई का, माँ की ममता प्यार पिता का रो बता भाई का। तो ये हमारा भाईचारा एक। भाई साहब किसकी लिखी हुई है ये रागनी? ये जी वो लिखी हुई है शिवदल लाल शर्मा है, शिवदल लाल की लिखी हुई जी। शिवदल लाल। हाँ जी। भाई कविता ही बढ़िया ले रहा है। कविता ही जी मेरे चारू कली है, चारू इस आंदोलन पर सेट कर दीजिए हमने। फिर सुनाएंगे चारू कली, तो एक का कली ने पेटा भर दिया हमारा। तो भाई देखो भाई ने मतलब एक कविता के थ्रू बताया कि भाई क्यों कर काम आवर, भाईचारा कितनी बड़ी चीज है। और क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, किसान आंदोलन कैसा चल रहा है? किसान आंदोलन बिल्कुल जोर शोर से चल रहा है जी। और अपनी भगत सिंह की तरह हम माता ने रवि आजाद जी आ गए। चलो ठीक है जी, धन्यवाद आप। रवि आजाद जी हैं हमारे साथ, तो हम बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं रवि आजाद जी। तो हम उनके साथ जुड़ गए हैं। इन्होंने अभी आह्वान कर दिया है किसानों को कि शांति से वो वापस घर जाएं। और 24 जनवरी को रवि आजाद जी ने आह्वान किया है अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को कि 24 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे और 2 दिन उड़े डेरा डालेंगे। 26 को क्या करेंगे, क्या रणनीति है,
बात करते हैं रवि आजाद जी से। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ। अच्छा ठीक है भाई साहब। तो आज का जो आपका प्रदर्शन था, हमें वहाँ से कम भिवानी से 20 किलोमीटर आगे पहुँचे थे और कवरेज करते आ रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत। तो जो काफिला था ट्रैक्टरों का, मैंने तो एक ही रोड पे देखा था जिधर से आपका ठीक है। एंट्री थी, परंतु जब भाई हम सुबह भिवानी में आए तो 250 ट्रैक्टर तो भिवानी में इनकी अगवानी के लिए खड़े थे। ये सच्चाई कह रहा हूँ, कोई बड़ाई नहीं है, हम अपनी आंखों से देख के गए हैं। तो रवि भाई, आज के इस काफिले को देख करके क्या कहेंगे आप किसानों के बारे में? ये कहेंगे जो वर्षों पुराना सपना था हमारे क्रांतिकारियों का, महापुरुषों का, हमारे नेताओं का, वो आज साकार हो गया और सारा देश और सारा कुनबा इकट्ठा हो गया। और जब इकट्ठे हुए हैं तो कुछ न कुछ बहुत बढ़िया देश के लिए होने वाला है। मैं इतना ही कह पा रहा हूँ। और वो हो रहा जो हम फुल्ली आज जो हम सपनों में नहीं सोच सकते, वो काम सबके प्रयासों से आज हो रहे। तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करने वाला है। तो रवि जी, इतनी बड़ी तादाद में किसान और ट्रैक्टरों को देख करके आपका हौसला आज कुछ मतलब ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गए हो आज? नहीं, हम कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते। अच्छा। हमें हमारी एकता पर, हमारे कुनबे पर पूरा भरोसा, और हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे। और निश्चित तौर पर हम बहुत मजबूती के साथ, जोश और होश के साथ आंदोलन लड़ने वाले लोग हैं। तो आपने आह्वान किया कि 24 तारीख को, और एक न्योता भी दिया अपने भिवानी के लोगों को कि आप दिल्ली पहुंचो और 2 दिन वहां रुकेंगे। 26 को जैसे तोप को सलाम करते हैं, तो क्या उस दिन ट्रैक्टरों को एक तोप के रूप में सलामी दी जाएगी? क्या योजना है? ये तो सारी दुनिया कह रही, सरकार कह रही, देश कह रहा कि भाई किसान का ट्रैक्टर ने इस आंदोलन में तोप जैसा काम किया है। तो हमारी तोप है ये, और इसके ऊपर तिरंगा लगा करके हमें जवान के साथ साथ किसान भी जो है तिरंगे को सलामी देने का काम करेगा। और ये एक ऐतिहासिक पल है जो पूरी दुनिया देखेगी, पूरा देश देखेगा। और ये हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है 26 जनवरी से, कि पहली बार तिरंगा ठीक हाथों में जा रहा, तिरंगा सही हाथों में गया। और तिरंगा हमारी आन बान और शान है। किसान और जवान से बढ़िया तिरंगे की रक्षा कौन कर सकता है, देश की रक्षा कौन कर सकता है? बाकी तो सब ठग टोला है। क्या सरकार ने मान लिया कि ट्रैक्टर को तोप मान लिया सरकार ने? वो तो पूछ लो जाके न। वो तो खट्टर 26 जनवरी को 26 अगस्त बोल रहा, मोदी रात को कुछ बोल रहा, सुबह कुछ बोल रहा। सही बात है। 26 जनवरी न 15 अगस्त और 15 अगस्त न 26 जनवरी लग जाए। हमारी तो देखो इनसे बात होती नहीं। बात ये अजीब बात यह है भाई, बोंदला दिए तुम नहीं है। हाँ, ये हो रहे बावड़े। हमारी तो बात होने नहीं लग रही, आपकी होने लग रही है तो पूछ लो। मारे भी देखो भाई, मारे भी ये ठंडे को नहीं। आप लोग तो कितने ना कितने ध्यान जाओ, ये तो ठंडे को नहीं बेरा ना। कदे हेलीकॉप्टर में, कदे बड़ी गाड़ियां में हमने कोशिश ये अंडरग्राउंड हो गया जी। अंडरग्राउंड हो गए। भाई का कहना वजीर सिंह ना, वजीर का कहना अंडरग्राउंड हो गए। हमने कोशिश कर ली रवि भाई इनसे मिलने की, पर नहीं मिल रहे, पता नहीं क्या मामला है। हाँ, हमने टेम लगेगा। हाँ, हाँ, बताओगे। हमने तो पहली बार, हमें थोड़े से नजदीक लागे हैं। जिस दिन हमने मिलेगा उन दिन तो हमने सारा बुलावांगे। हम तो पक्का टोवांगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो भाई आप टोलो तो देखो, मैं नंबर दे दूंगा, आपने मन्ना तो जरूर बुला लिए हैं। कति पूरी दुनिया के साथ मिलावांगे, टोकी पूरे देश के साथ मिलावांगे। चिंता ना करो, सारे काम बनेंगे। और बहुत, क्योंकि सरकार बनाई है हमने। तो भाई साहब 26 तारीख को, 1 मिनट में रोकूंगा आपको, तिरंगा फहराने का वहाँ लाल किले पे शुरू में कुछ चर्चा सुनी थी, भाई लाल किले पे तिरंगा फहराएगा किसान। तो अब क्या योजना है? ताजा अपडेट बताइए हमें। देखिए, जिस प्रकार की सरकार की योजनाएं हैं, आंदोलन में हिंसा पैदा करना, आंदोलन में हिंसा पैदा करना, हम किसी भी कीमत पर आंदोलन में सरकारों को हिंसा नहीं करने देंगे। और भाई तिरंगा तो तिरंगा होता, तिरंगा तो तिरंगा होता। और भाई तोब है ट्रैक्टर किसान की, उस पर लगा कि न, और हम तो दिल्ली के चारों तरफ KMP रिंग रोड, आउटर रिंग रोड पर फहराओगे। इतिहास तो जब भी बनेगा, जवान वहां फहरा लेगा, किसान वहां फहरा लेगा,
लेकिन सरकारों की जो भी साजिश है आंदोलन को तोड़ने की, वो हम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे हमें लंबा संघर्ष करना पड़े। तो देखो किसान बड़ी समझदारी और सूझबूझ के साथ चल रहा है। रवि आजाद जी ने कहा कि किस सरकार टकराव की स्थिति बनाना चाहती है, परंतु हम नहीं बनने देंगे, वो हालात पैदा नहीं होने देंगे कि कोई देश में खून खराबा हो या कोई टकराव की स्थिति बने। ये पहली बार इतना बड़ा जो आंदोलन है वो शांतिपूर्वक चल रहा है और इनका कहना है कि झंडा तो हम फहरावाएंगे। भाई जवान वहाँ सलामी देगा और किसान केएमपी पे सलामी देगा। तो ये आह्वान किसानों के लिए। रवि भाई, इस सब बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। नहीं, हम तो नहीं कहेंगे, ये जो एकता बनी है इसको सारे जोड़ के रखो और ये आंदोलन जो जन आंदोलन बन गया इसको हर रोज मजबूती देने का काम करें। निश्चित तौर पर इस आंदोलन को जीत करके हम जो है अपनी जमीनों को भी बचाएंगे, अपनी फसलों को भी बचाएंगे, अपनी नस्लों को भी बचाएंगे। ये ऐतिहासिक आंदोलन बनेगा। सब अपने आप की आहुति इसमें डाल करके अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करवाने का काम करें, कहीं पीछे ना रहें। जी, ये रवि आजाद जी का आह्वान कि भाई सभी लोग इसमें अपनी आहुति डालें और गौरवान्वित महसूस करें अपने आप को। ये भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतक से चल करके आप कवरेज के लिए यहाँ पहुँचे, आपका हमारे पूरे परिवार की ओर से, भारतीय किसान यूनियन के परिवार की ओर से बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद।